अभ्यास 48 अष्टचत्वारिंशत् 48वा पाठ पेज नंबर 96 शब्दकोश स्वर्णकारः स्वर्णकार मतलब सुनार हिंदी मध्ये सोनार मराठी लोहकारः लौहकारः लोहार चर्मकारः चमार घटः घड़ा कुंभकारः कुमार कुमार मतलब कुंभार मालाकारः माली कर्णधारः मल्लाह मतलब नावाडी नाव चालवणारा काल परवा गेल तर एक शब्द आणखीन नाविकः हां आगे चित्रकारः चित्रकार तैलिकः तेली महत्तरः मेहतर मेहतर मतलब भंगी भंगी साफ सफाई करणारा शहरातला जो असतो नोकर महत्तरः रजकः धोबी और तंतुवायः मतलब जुलाहा जुला मतलब ते कपडे वगैरे बनवणारा सारख्यावर वगैरे कपडे बनवतात ना ते कोष्टी हां कोष्टी समजा तंतू वस कपडे वगैरे बनवतात पहा भारवाहः मजदूर आहे की नाही थोडक्यात हमाल शिल्पीन कारीगर कारीगर मतलब हे काम करणारे लाकडीचं लाकडाचं वगैरे काम करणारे लोक असतात ना कारीगर स्वर्णम सोना लौहम लोहा चक्रम चक्र किंवा चाक चित्रम चित्र तैलम तेल पादत्राणम जूता चप्पल जूता भी अर्थ होता है चप्पल भी अर्थ होता है सम्मार्जनी झाड़ू आप पाना आप अपनोती पाना और प्र उपसर्ग लगा दिया तो प्राप्त हो गया तो उसका भी अर्थ वही है क्या पाना ठीक और सम उपसर्ग लगा दिया आप धातु को तो समाप्त हुआ समाप्त का अर्थ क्या हुआ पाना किंवा समाप्त करना सबके रूप समान चलते आपनोती आपनोतः आदि है कि नहीं समाप्नोती प्राप्नोती आदि व्याप वी और आप दो नहीं आप धातु है और वी उपसर्ग लगा दिया तो क्या हुआ व्याप्त होना ठीक सूचना आप व्याप आपके तुल्य आगे व्याकरण आप धातु कर्मधारय समास और द्विगु समास आप धातु के 10 लकारों में पूरे रूप स्मरण करो देखो धातु संख्या 47 ठीक पीछे दिया है नियम नंबर 159 तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारयः आगे विशेषण और विशेष्य का जो समास होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं सीधी परिभाषा है विशेषण और विशेष्य का जो समास होगा उस समास का नाम क्या है जी कर्मधारय समास है ठीक है ना विशेषण शब्द पहले रहेगा अब उन दो शब्दों में एक विशेषण शब्द है एक विशेष शब्द है दोनों में से पहला किसको रखना है भाई सामान्य नियम कर दिया कि विशेषण शब्द पहले रहेगा कई बार कई ऐसे भी होगा कि विशेषण शब्द बाद में भी रह सकता है उसका विचार करेंगे हम लोग विशेषण शब्द पहले रहेगा विशेष बाद में सामान्य नियम है कर्मधारय में दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है ये कर्मधारय समास की विशेषता है दोनों पदों में क्या विभक्ति होती है एक विभक्ति इसलिए इस समास का एक दूसरा नाम है समानाधिकरण समास है कि नहीं दोन प्रकार होते हैं समानाधिकरण समास और व्यधिकरण समास तो कर्मधारय समास का दूसरा नाम है समानाधिकरण समास कर्मधारय में दोनों पदों में एक ही विभक्ति होती है ठीक जैसे उदाहरण दे रहे देखिए नीलम कमलम नीलकमलम तो नीलकमलम ये समास हुआ और विग्रह हुआ नीलम कमलम ये दो पद है नीलम एक पद है कमलम एक पद है उसमें एक विशेष्य है एक विशेषण है विशेषण कौन है नीलम और विशेष्य कौन है कमलम और दोनों का समास हुआ क्या नील कमलम आगे नीलम उत्पलम नीलोत्पलम है कि नहीं नीलम उत्पलम
उत्पल का अर्थ भी क्या होता है? कमल, कमल। और नीला कमल, तो नीलोत्पलम, ये भी एक सामासिक शब्द बन गया। और उदाहरण, कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, तो कृष्ण सर्प दोनों की भी क्या है? एक विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, समान विभक्ति है। और कृष्ण सर्प ये विग्रह हुआ, और कृष्ण सर्प ये क्या हुआ? समास हुआ। उसमें एक विशेषण है, एक विशेष है। विशेषण कौन है? कृष्ण। कृष्ण मतलब काला। कैसा सर्प? काला सर्प। तो विशेष कौन हुआ? सर्प। और विशेषण कृष्ण, काला, कृष्ण सर्प। और महान चासौ देव, महादेव है की नाही? महान असा जो देव, त्याला काय म्हणायचं? महादेव है की नाही? तो महान चासौ देव ये विग्रह है। मुख्य दो पद है महान और देव, इनका समास हुआ महादेव। किंतु कर्मधारय समास का विग्रह करते समय असौ अद है ना, काय अदस यत तत् इत्यादि बीच में लगाते हैं। लगानी ही चाहिए, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है। जैसे ऊपर नहीं है क्या, नीलम कमलम, या बीच में कोई पद नहीं आया है, लेकिन देने की एक पद्धत है, ठीक। तो इसलिए आया वो असौ, नीलम है, सॉरी, महान चासौ देव महादेव। च एक विग्रह करने की पद्धत है कर्मधारय समास की। अदस या तत् के साथ, अदस के साथ प्रायः च देते हैं। उसका तात्पर्य होता है महान ऐसा जो देव, ऐसा महादेव। उसी प्रकार महान चासौ आत्मा महात्मा, ठीक। और आगे एव, एव का अर्थ होता है हिंदी में ही और मराठी में च। एव के अर्थ में कर्मधारय समास होता है, एव के अर्थ में भी कर्मधारय समास होता है। तो उसका उदाहरण दे रहे, मुखम एव कमलम, मुख कमलम, तात्पर्य क्या निकला? मुख ही कमल है। मुख ही मतलब मुखच काया है, कमल है। तो मुख कमलम, चरण एव कमलम, चरण कमलम। इसी प्रकार मुख चंद्र, कर कमलम, कर म्हणजे हात, हातच काय आहे? कमल आहे, असं। पाद पद्मम, पद्म मतलब फूल, पद काय? कमळाचं फूल, आणि पाद पाय हेच काय आहे? पद्म आहे। पाद पद्मम म्हणजे नहीं, अलग तो है, लेकिन इसमें आता इसके बहुत प्रकार, इसमें विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, उपमान पूर्व पद, विशेषण विशेष्य उभय पद, वो सब देंगे हम। तो दोनों अलग। कर कमलम, तो यहाँ पर कर ये क्या हुआ? मुख्य हुआ, और कमल क्या है? उसका विशेषण है। तो यहाँ पर विशेषण बाद में आया। तो मैंने शुरू में बताया कि नहीं, ये सामान्य नियम है, कौन सा? विशेषण पूर्व में रहेगा और विशेष बाद में। तो कई जगह ऐसा होगा कि विशेष पूर्व में आएगा और विशेषण पर में आएगा। तो यहाँ पर कर कमलम में क्या है? विशेषण पर में है कि नहीं, और विशेष पूर्व में है, ऐसा। उसी प्रकार पाद पद्म, नयन कमलम, है कि नहीं। और आगे सुंदर के अर्थ में सु और कुत्सित के अर्थ में कु लगता है। सुंदर के अर्थ में क्या लगता है जी? सु। और कुत्सित के अर्थ में कु। सुंदर का विरोधी अर्थ हुआ कुत्सित, है कि नहीं। तो सुंदर के लिए सु और सुंदर का विरोधी अर्थ जो कुत्सित, उसके लिए लगेगा कु। कुत्सित के अर्थ में कु लगता है। जैसे सुंदर पुरुष सुपुरुष, तो सुपुरुष समास है, इसका विग्रह होगा सुंदर पुरुष, चांगला मनुष्य। कुत्सित पुरुष कुपुरुष, है कि नहीं। तो कुत्सित पुरुष विग्रह है और कुपुरुष है कि नहीं। कुपुरुष मतलब वाइट प्रवृत्ति का पुरुष, ये उसका अर्थ होता है। उसी प्रकार कुत्सित पुत्र कुपुत्र, कुत्सिता नारी कुनारी, है कि नहीं। कुत्सित देश कुदेश, ठीक। नंबर 3 युव, युव का मतलब है तरह, तुल्य। युव के अर्थ में भी समास होता है, ये कर्मधारय समास। कैसे? घन इव श्याम, है कि नहीं। अर्थ क्या होगा इसका? घन इव श्याम, घन श्याम। तो घन इव श्याम ये हुआ विग्रह, और घन श्याम ये हुआ सामासिक पद। अर्थ क्या हुआ? घन, घन मतलब आकाश किंवा मेघ, ढग, मेघ जैसा श्याम,
है की नाही, मेघासारखा श्याम, मेघ घन इव श्याम घन श्याम, पुरुष व्याघ्र इव, है की नाही, पुरुष कसा आहे, व्याघासारखा आहे, व्याघ्र इव वाघासारखा, पुरुष व्याघ्र, नरसिंह नृसिंह, उसी प्रकार चंद्र सदृशम मुखम चंद्रमुखम, चंद्रमुखम में समास है, और चंद्रमुखी ऐसा भी बनेगा स्त्रीलिंग के लिए। ठीक, आगे नियम नंबर 160, संख्या पूर्वो दिगु, दोनों का अर्थ यही है, क्योंकि नर का अर्थ होता है मनुष्य और नु शब्द का अर्थ भी होता है क्या, मनुष्य, है कि नहीं। तो नरसिंह, नरह सिंह इव, नर म्हणजे मनुष्य, कसा है वो, सिंह की तरह। उसी प्रकार नु सिंह इव, नु मतलब मनुष्य, कसा मनुष्य आहे, सिंहा सारखा, अर्थ एकच आहे, फक्त शब्द बदले। आगे 160, कर्मधारय का ही उपभेद द्विगु समास है। देखिए तत्पुरुष का ही भेद क्या है, कर्मधारय, और कर्मधारय का ही एक भेद है, कौन, द्विगु, ठीक है कि नहीं। तो कर्मधारय का ही, तो मुख्य समास कितने हुए, 4, कौन कौन, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुव्रीहि और द्वंद्व, द्वंद्व। फिर कर्मधारय और द्विगु क्या है, तत्पुरुष का ही भेद है। चलिए, कर्मधारय का ही उपभेद द्विगु समास है। जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास होता है। देखिए इसकी वैशिष्ट्य बताया, कर्मधारय समास रहेगा, लेकिन कर्मधारय समास में यदि पहला शब्द संख्यावाचक रहेगा तो उसका ही नाम बन जाता है क्या, द्विगु। कितनी सरल भाषा है, 2 शब्द रहते, उसमें से पहला शब्द यदि संख्यावाचक रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, द्विगु। लेकिन सब जगह, सभी जगह जहां जहां समास आएगा संख्यावाचक पहला रहेगा, वो सब द्विगु ही रहेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, ये भी समझना है। कर्मधारय का ही उपभेद द्विगु समास है। जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द संख्यावाचक हो तो वह द्विगु समास होता है। अधिकतर यह समाहार अर्थ में होता है। द्विगु समास किस अर्थ में होता है, समाहार। समाहार का अर्थ होता है एकत्र किंवा समूह, समुदाय, ऐसा। अधिकतर यह समाहार अर्थ में होता है, समूह अर्थ में होता है। जैसे त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकम, ठीक है ना, त्रयाणाम लोकानाम समाहार त्रिलोकम, तो त्रिलोकम ये सामासिक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या हुआ फिर, तीनों लोगों का समूह। तो वही उसका विग्रह दिया, त्रयाणाम लोकानाम समाहार, 3 लोकों का समूह। इसी प्रकार त्रिभुवनम त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम, 3 भुवनाचा समुदाय। चतुर्नाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम, 4 युगांचा समुदाय। पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्र, है की नाही। आपण नाही म्हणतो पंचपाळ, पंचपात्र नाव, त्याला का पंचपात्र नाव, तिथं 5 पात्र आहे छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 है ना, इसलिए उसका नाम क्या है, नाही, काही काहीला 5 असतात, 4 बाजून असतात आणि मध्ये 1 असतात। आता नवीन लोकांनी काढलं ते 4 काढले, मग त्याला काय म्हणणार, चतुर्पात्र। चलो, पंचानाम पात्राणाम समाहार पंचपात्रम। समाहार अर्थ में समास में एक वचन ही रहता है। समाहार अर्थ में यदि समास हुआ है तो उसका कौन सा वचन में रूप चलेंगे, एक वचन। जैसे अभी आया ना ये क्या, त्रिभुवनम त्रिलोकम चतुर्युगम, ये सभी इनका द्विवचन और बहुवचन नहीं होगा, एक वचन होगा। 7 विभक्ति में हो सकता है लेकिन एक वचन में ही होगा, यह अर्थ। पंचानाम पात्राणाम समाहार पंचपात्रम, समाहार अर्थ में समास एक वचन ही रहता है, अन्य वचन नहीं। समास होने पर ये नपुंसक लिंग या स्त्रीलिंग शब्द बन जाते हैं। कैसे, उदाहरण, त्रिलोकम किंवा त्रिलोकी, त्रिलोकम हुआ नपुंसक लिंग और त्रिलोकी हुआ स्त्रीलिंग। उसी प्रकार चतुर्युगम चतुर्युगी, है कि नहीं। त्याचप्रमाणे शतानाम अब्दानाम समाहार शताब्दी, शताब्दी शब्द आता है ना बहुत बार। शताब्दी मतलब क्या, शतानाम अब्दानाम समाहार, अब्द मतलब वर्ष, 100 वर्षांचा जो समूह
त्याला काय म्हणायचं? शताब्दी. उसी प्रकार 10 वर्षम, ठीक है ना, 10 दशानाम अब्दानाम समाहारः 10 वर्षम, दशाब्दी, ठीक है ना जी, इस प्रकार बनते हैं। ये हुआ 48वां पाठ।